धरती का सबसे सस्ता प्रोफेशनल कोर्स बोलते हैं। तो हर एक कॉमर्स के बच्चे को सीएमए कोर्स के लिए ट्राई करना चाहिए। हेलो एवरीवन, अड्डा 24/7 के स्टूडियो से सीए ब्रिज चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि सामने से आपको लग गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वैसे तो मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि मैं हर एक बच्चों को गाइड करूं कि आपको क्लास 11 से ही सीए और सीएमए के लिए आपको सोचना चाहिए, वहीं से आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं आदित्य कुमार आपको आज सीएमए के रोड मैप के बारे में बताने वाला हूं। जो भी बच्चे कॉमर्स ऑप्ट करते हैं उनका सबसे बड़ा सपना होता है कि मैं आगे चल करके सीए करूं, और वहीं पर हम उनको गाइड करते हैं कि आगे चलना आपको नहीं है, क्लास 11 से शुरू करनी है। साथ साथ बच्चों को हम लोग ये भी गाइड करते हैं कि आपको सीए के साथ साथ सीएमए भी करना चाहिए, यानी कि दोनों कोर्स एक साथ लेकर के चलना चाहिए। चलिए, तो सीएमए कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है और हमारा एक माइंडसेट होता है कि भाई सीएमए कोर्स बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, चाहे सीए कोर्स हो चाहे सीएमए कोर्स हो, आसान नहीं है। आपको अपना यहाँ पे 100% देना होता है, काफ़ी आपको मेहनत करनी होती है। इस कोर्स के बाकी डिटेल के बारे में मैं उतनी बात नहीं करूँगा क्योंकि सारा डिटेल अलग अलग चैनल पे, वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करूँगा। सबसे बड़ा सवाल आता है कि सीएमए किसे करना चाहिए। नंबर 1, सीएमए हर उस क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट को करना चाहिए जिनका कि सपना फाइनेंस के फील्ड में जाना हो या कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपको जाना हो। अगर आपको आगे चल के क्लैट या डिज़ाइन ये सब कोर्सेस अगर आपको नहीं करना है, या अगर आपका एम्बिशन कुछ और नहीं है, तो हर एक कॉमर्स के बच्चे को सीएमए कोर्स के लिए ट्राई करना चाहिए। सीए और सीएमए दोनों कोर्स के लिए ट्राई करना चाहिए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है? वही लॉजिक है कि साइंस का हर बच्चा, चाहे वो पढ़ने में कमज़ोर हो या फिर एवरेज हो, चाहे वो तेज हो, हर बच्चा कहीं ना कहीं नीट की तैयारी, आईआईटी की तैयारी, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की तैयारी करता है ना। उसी तरीके से हर बच्चे को, कॉमर्स के बच्चे को सीए या सीएमए की तैयारी या दोनों की तैयारी आपको करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, हाँ, अगर आपका कोई और किसी और फील्ड में जाने का इरादा है या आपका सपना है तो ठीक है, आपको उसकी तैयारी अगेन वहाँ पर भी उसकी तैयारी क्लास 11 से करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको क्लैट करना हो तो आप क्लास 11 से क्लैट के एंट्रेंस की तैयारी करें। आपको अगर निफ्ट की तैयारी करनी है, एनआईडी की तैयारी करनी है, तो क्लास 11 से आप उसको स्टार्ट करें। हम यहाँ बात करने वाले हैं सिर्फ उन बच्चों की जिनको फाइनेंस के फील्ड में जाना है। इसके साथ साथ सीएमए और कौन कर सकते हैं? सीएमए ओपन है साइंस और आर्ट्स के बच्चों के लिए भी। सीएमए ओपन है आर्ट्स और साइंस के बच्चों के लिए भी। बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे साइंस के बच्चे जो किन्हीं कारणों से आईआईटी नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन टफ लग रही है, तो ऐसे बच्चे भी क्लास 12 के बाद, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर मैं ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज में उतने पैसे खर्च करके मैं नहीं एडमिशन ले सकता हूँ और मैं इंजीनियरिंग करियर अपना नहीं बना सकता हूँ, तो वैसे बच्चों के लिए, वैसे साइंस के बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप सीए में रजिस्ट्रेशन करा करके आप इस कोर्स को आप कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सीए में कब से शुरू करना चाहिए। हर एक लेक्चर में हमारी ये मुहिम है और ये मैं जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ सभी बच्चों को कि सीए या सीएमए कोर्स आपको क्लास 11 से ही स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही इंस्टीट्यूट आपको अलाउ करता है कि भाई आप 10th में जिस दिन आपका रिजल्ट निकले उस दिन आप सीए और सीएमए फाउंडेशन कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और पूरी तैयारी अपनी क्लास 11-12 के साथ साथ आप 2 साल इसकी पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। जबकि ऐसा देखा गया है कि अधिकतर जगह, अगर अपवाद को कुछ छोड़ दें, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, इन्फ्लुएंसर हो, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे एडटेक हो, सबका ये मानना है कि नहीं भी कॉमर्स का बच्चा तो क्लास 12 के बाद ही स्टार्ट करेगा। अब एक बहुत बड़ा मिथ होता है जो हम लोग काफ़ी सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं सीएमए की जर्नी में, सीए की जर्नी में। बच्चे जब क्लास 12 के बाद आते हैं तो मैं सीए नहीं कर सकता हूँ, सीएमए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मैथ नहीं था। क्योंकि
मैथ के का अगर जिन बच्चों का मैथ नहीं है या जिन्होंने मैथ नहीं लिया था कॉमर्स में, उनको कहीं न कहीं समझा दिया जाता है, उनको मिसगाइड किया जाता है, ऐसे लोगों के द्वारा जिनको इस कोर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि नहीं भाई, अगर आपका मैथ नहीं है तो आप सीएसई में नहीं कर सकते हो। हाँ, ये सही बात है कि भाई फाउंडेशन में, सीए और सीए फाउंडेशन दोनों में मैथ्स का एक पेपर है, जिसको कि आराम से कोई भी एवरेज बच्चा 2 से 3 महीने की तैयारी में उस पेपर को कंप्लीट कर सकता है। और कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हाँ भाई 11-12 में अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा तो आप ये मैथ का पेपर यहाँ निकाल नहीं पाओगे या कोर्स आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मिसगाइड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को जो और लोग बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनको भी रास्ते दिखाने की ज़रूरत है कि भाई पहले आप एक बार जाकर सिलेबस तो देखो। उसके बाद एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि भाई 10 तक तो मैं बहुत कमज़ोर था पढ़ने में, 10 तक मैं बहुत कमज़ोर था पढ़ने में, तो मैं सीएसई में तो नहीं कर सकता हूँ, मैं प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप 10 तक कमज़ोर थे तो उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था कि कहीं न कहीं आपने जो भी सब्जेक्ट आपके थे, आपने उसमें समय नहीं दिया या आपने मेहनत नहीं की। लेकिन जैसे ही आपने कॉमर्स ऑप्ट किया, यहाँ कोई फिज़िक्स नहीं पढ़ना है, कोई मैथ्स नहीं पढ़ना है, कोई केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है। जो भी पेपर है, आप सारे पेपर को आप यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। यानी कि अगर कोई बच्चा 90% प्लस ला करके कॉमर्स ऑप्ट करता है और सपोज करो आपने 65-70% मार्क्स ला करके आपने कॉमर्स लिया, दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है जहां आप इस कोर्स को एक साथ परस्यू कर सकते हो। और बहुत मामलों में हमने देखा है कि जो बच्चे कम मार्क्स ला करके जिन्होंने कॉमर्स ऑप्ट किया और प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन किया, वो अच्छे बच्चों से भी आगे निकल सकते हैं अपनी मेहनत के बल पे। हाँ, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर ऐसा समझते हो कि नहीं भाई कॉमर्स ले लिया है, यहाँ तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साइंस में बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। तो हाँ, आप 10 तक कमज़ोर थे, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, अभी से आप जाग जाओ। और जिस रास्ते पे हम लोग आपको गाइड करते हैं, आपको इस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कि कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, आप उन बातों को फॉलो करते चलो और आप देखोगे कि आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा और आप प्रोफेशनल बन के निकलोगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा स्ट्रक्चर और पेपर्स की बात है। स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो कि सीएमए जो कोर्स आपका है, वहाँ आपका पहला स्टेज होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन में आपको 4 पेपर पढ़ने होंगे जो कि 11-12 से मिलता जुलता है। एक लॉ का पेपर है जो कि थोड़ा अलग होता है, और अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है तो आप रख लो 9-10 वाली मैथ, और कुछ 1-2 चैप्टर कुछ अलग होती हैं, बहुत मुश्किल नहीं होता है। स्टैट्स पोर्शन आपका मैथ्स में कुछ होता है जो कि आप इकोनॉमिक्स में भी स्टैट्स पढ़ते हो, तो मिला जुला करके आप आराम से 50 to 60 मार्क्स का जो भी आपने पढ़ा है उसके हिसाब से मैथ्स आपका हो जाता है। अगला स्टेज होता है आपका इंटर का, और फिर उसके बाद फाइनल का होता है। इस तरह से टोटल आपको 4 + 8 + 8 यानी कि 16 + 4 टोटल 20 पेपर्स आपको क्लियर करने होते हैं। अब क्यों हम लोग इसको धरती का सबसे सस्ता प्रोफेशनल कोर्स बोलते हैं, है ना? एक सिंबॉलिक है, ठीक है, और भी कोर्सेज सस्ता हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें कि इंजीनियरिंग की या फिर मेडिकल की, है ना, उसके कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करोगे इस कोर्स को, तो ये काफ़ी सस्ता होता है, काफ़ी सस्ता होता है। यानी कि अगर कोई ऐसे बच्चे हों जिनको कि फाइनेंशियल दिक्कत हो, आप उतना हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज की या किसी और कोर्सेज की, तो आप ये प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो और प्रोफेशनल बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हो। बोल चाल की भाषा में बस आप ये समझ लो कि अगर कोई एक इंजीनियरिंग पास करके या मेडिकल पास करके जिस पोस्ट पे किसी कंपनी में ज्वाइन करेगा या उनकी जो सैलरी स्टार्ट होगी, आप सीएमए कोर्स करके भी आप उसी पोस्ट पे जा सकते हो। और बहुत कम खर्चे में, मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा, बहुत कम खर्चे में, बहुत कम समय में, यानी कि जितने समय में आप इंजीनियरिंग या मेडिकल आप करते हो ना, उससे भी कम समय में ये कोर्स आपका पूरा हो सकता है। टोटल कितने खर्च हो सकते हैं, एक आपको रफ एस्टिमेट मैं आपको देता हूँ। आप देखोगे
कि फाउंडेशन में कोर्स फी है 6,000 रुपीज़, 23,000 अप्रॉक्स आपका इंटरमीडिएट का फीस है और 25,000 का आपका फाइनल का फीस है। ये तीनों फीस आपको अलग अलग स्टेज पे CMA इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन में आपको देने होते हैं। तो अगर अप्रॉक्स आप मान लो 30 प्लस 25, टोटल 55,000 आपको इंस्टीट्यूट को पे करना है और प्लस एग्जामिनेशन फीस जो 1,000-1,200 से लेकर के आपको 2,500 तक फाइनल तक का होता है। तो आप टोटल 55,000 इंस्टीट्यूट को आप देने वाले हो। हाँ, उसके बाद अगर आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है और बिल्कुल और आपको जल्दी पास करना है तो कोचिंग की रिक्वायरमेंट आपको होगी और बहुत सारे लोग फ्री रिसोर्सेज भी यूट्यूब पे अवेलेबल करवा रहे हैं CMA के लिए, पेड कोर्सेज भी हैं और अच्छे अच्छे कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं, तो आप उनको ले सकते हो। एक रफ खर्चा कितना हो सकता है अगर आप कोचिंग लेते हो तो अगर फाउंडेशन की बात करोगे तो फाउंडेशन में आपको 10,000 के अप्रॉक्स कोर्स मिल जाएगा। इंटरमीडिएट की बात करोगे तो 40,000 के आसपास आपको इंटर में खर्च हो सकते हैं। फाइनल की बात करोगे तो 50,000 के आसपास आपको यहाँ खर्च हो सकते हैं, यानी कि करीब 50 प्लस 40 प्लस 10 1 लाख रुपीज़ आपका 1 लाख रुपीज़ आपको यहाँ खर्च हो सकते हैं। यानी कि एक रफली आप मानोगे तो कितना 1,50,000 से 2 लाख, मैक्स टू मैक्स 2 लाख, 1,50,000 से 2 लाख तक आप इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि भाई फीस की और कॉस्ट एडवांटेज की, इसलिए धरती का सबसे सस्ता कोर्स है जहाँ पे इंजीनियरिंग में आपको लाखों रुपए खर्च होते हैं, मेडिकल में आपको लाखों खर्च होते हैं, कुछ लाख रुपए में 1.5 से 2 लाख रुपए में एक कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो। चलिए अब अगली बात जो हम लोग करेंगे, अब ये तो हम लोग बात कर लिए कि भाई ये सबसे सस्ता कोर्स है, लेकिन इसमें कितना समय लग सकता है। और अगेन CMA आप सबसे कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल कोर्सेज या टेक्निकल कोर्सेज आप सबसे कम समय में कर सकते हो। यानी कि क्लास 12 के बाद मैक्सिमम 2.5 ईयर्स में आप एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, अफसर बन सकते हो प्रोफेशनल कोर्स ये करके। कैसे? आप देखो, आपने क्लास 11-12 के साथ साथ फाउंडेशन स्टार्ट किया, क्लास 12 बोर्ड के साथ साथ आपने क्या किया, CMA फाउंडेशन का पहला लेवल आपने निकाल लिया। उसके बाद मार्च में आपका बोर्ड हो जाएगा और जून में आपका CMA फाउंडेशन हो जाएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट में जो 8 पेपर होते हैं, फाउंडेशन में जिस जून में आपने फाउंडेशन दिया उसके 12 मंथ के बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर अगेन जून में आप क्या कंप्लीट कर सकते हो, आप अपना इंटर कंप्लीट कर सकते हो। फिर अगले साल जून में आप अपना फाइनल क्लियर कर सकते हो। यानी कि जिस साल आप क्लास 12 दे रहे हो उस साल से 2 साल आप और ऐड कर लो, 1 साल में इंटर आप कंप्लीट कर सकते हो और 1 साल में फाइनल कर सकते हो। यानी कि क्लास 12 में सपोज करो आपकी एज 18 ईयर्स की रही होगी, 2 साल और पकड़ लो, 20 होते होते आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो और आराम से किसी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। उस पोस्ट के लिए कि जो अगर आप इंजीनियरिंग के रास्ते से जाओगे तो आपको 4 से 5 साल इंजीनियरिंग करने में आपको लगेंगे। आप अगर MBBS करोगे तो अगेन वहाँ 4 से 5 से 6 साल वहाँ तो और ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद उनको जो जॉब मिलेगी उसी पोजीशन के लिए आप एलिजिबल होगे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो इसलिए इस कोर्स के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे कम ड्यूरेशन वाला कोर्स है जहाँ पे आप अपनी मेहनत, डेडिकेशन के बल पे आप इस कोर्स को करके जल्दी से लाइफ में सेटल हो सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं भाई, मुझे बहुत बार होती है ना लाइफ में कुछ ऐसे फेज आ जाते हैं कि भाई मुझे जल्दी सेटल करना है, मुझे जल्दी जॉब चाहिए, अपनी फैमिली को देखना है, या अलग अलग गोल्स होते हैं। तो उस केस में क्लास 12 के बाद मिनिमम 2 साल में आप इस कोर्स को क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग CMA की जर्नी को क्लास 12 के 2 साल बाद कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अब जो अगली बात होती है कि ठीक है सर, आपने तो बता दिया कि भाई 2 साल में आप कर लो,
लेकिन 2 साल में कंप्लीट करना ये कैसे करेंगे? और इसमें जैसा कि मैं शुरू से इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि कोई भी कंपटीशन, कोई भी कोर्स जहाँ पर आपके सपने बड़े हैं, आप ज़्यादा अर्न करना चाहते हो, सोसाइटी में आप अपना नाम बनाना चाहते हो, आप अपने नाम के आगे सीएमए या सीए लगाना चाहते हो, तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अब क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं, यानी कि इस कोर्स को 2 साल में कैसे कंप्लीट होगा? अगर इस सारे लिस्ट पे टिक होगा ना, तो आप आराम से कर सकते हो, बस आपको मन बना लेना है। क्या-क्या है आप देखो, सबसे पहला आता है कि डेली डिसिप्लिन स्टडी, यानी कि आपको रेगुलर होना है। रोज मिनिमम 10 से 12 घंटे की एकदम प्लान पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। पूरा एक स्टडी प्लान बना करके आपको एक स्ट्रक्चर वे में आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, उनको रिवाइज करना पड़ेगा। तो पहला क्या हो गया? डेली डिसिप्लिन स्टडी। दूसरा जो होता है कि भाई आपको नोटिफिकेशन नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? आपको चीज़ों को रटना नहीं है, आपको चीज़ों को लर्न करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। और क्लास 11-12 कॉमर्स में बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है कि बच्चे फॉर्मेट को रटते हैं, जर्नल एंट्री को रटते हैं। रिटन प्रैक्टिस, बिल्कुल एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का होता है, हर पेपर को आपको लिख करके प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। रेगुलर रिवीजन, जो आप पढ़ रहे हो, अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 घंटे आप पढ़ो और 2 घंटे पर डे जो चीज़ आपने पढ़ा रेगुलर आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ बहुत बड़ा होता है। तो जब तक आप चीज़ों को स्मार्ट तरीके से रिवाइज नहीं करोगे, आप एक तरफ पढ़ते जाओगे और दूसरी तरफ से भूलते जाओगे। तो हम लोग को रेगुलर रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट और पास्ट पेपर एनालिसिस करके आपको चीज़ों को पढ़ना है। यानी कि मॉक टेस्ट हो गया, आपको एग्ज़ाम कंडीशन को फील करते हुए आपको मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट में कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस पर आपको काम करना है, और साथ साथ पास्ट पेपर एनालिसिस भी आपको करना है। अब हेल्दी रूटीन का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो घोड़ा को तो ताकतवर होना पड़ेगा ना, और ये ताकत आएगी कहाँ से? एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके, यानी कि टाइम पर सोना, अच्छा खाना खाना और थोड़ा एक्सरसाइज करना, ये आपके लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भाई आप पढ़ते रहो, बिल्कुल नहीं, इससे आपकी बात नहीं बनेगी। आपको मिनिमम 6 to 7 आवर्स की स्लीप, मिनिमम 6 to 7 आवर्स की आपको स्लीप चाहिए होगी। अनहेल्दी फूड को आपको हटा लेना होगा। जो भी हेल्दी फूड है, सबको पता है क्या हेल्दी अनहेल्दी है। यूट्यूब पे दुनिया भर का लेक्चर पड़ा हुआ, आप अपने लिए क्या आपको अच्छा लगता है आप वो देख सकते हो, क्योंकि आपको एनर्जी आपको बढ़ानी है जिससे कि आप चीज़ों को ज़्यादा समय तक रिटेन कर सको, पढ़ सको। तो फूड पे आपको बहुत ध्यान देना है, और साथ साथ पर डे 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, जो भी आपको, रनिंग हो गया, जो भी आपको अच्छा लगता है, ये आपको लाइफ का पार्ट बनाना है। यानी कि सोना, अच्छा खाना, एक्सरसाइज, ये सब आपको अच्छे से डिसिप्लिन मैनर में करोगे, तब जाकर के जो आप 10 से 12 घंटा पढ़ोगे ना, उसका आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ बातें थी कि अगर आपको सीएमए कोर्स 2 साल 2.5 साल के अंदर करना है तो आप इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अब जो सारा डिस्कशन था, आखिर इसकी समरी क्या रही? एक बार फिर से हम पूरा रिकैप करते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? आपको क्लास 11 में ही रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। क्लास 11 में ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। हाँ, यहाँ पर फिर अगेन कुछ लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं भाई, अगर 11 से करोगे तो बोर्ड ख़राब हो जाएगा, फिर बीकॉम भी करना है, सीयूटी करना है। बिल्कुल उनके चक्कर में मत पड़िए। किसी साइंस के बच्चे को सलाह नहीं दी जाती कि भाई सीयूटी से आप बीएससी कॉलेज में एडमिशन ले लो। ये कॉमर्स में ही डबल स्टैंडर्ड है, जहाँ पे चलता है कि भाई नहीं भाई, आप सीयूटी से पहले बीकॉम कर लो। अब बीकॉम जैसे बहुत एकदम बड़ा कोर्स हो गया,
बीकॉम करके आजकल चपरासी की नौकरी नहीं लगती है जब तक आप बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं करो। और बहुत अच्छे कॉलेज से आपने बीकॉम कर भी लिया तो आप जस्ट सोचो ना, आपने ऑक्सफोर्ड से बीएससी कर लिया, आपने बहुत अच्छे से बीएससी कर लिया, आपको इंजीनियरिंग या डॉक्टर वाली नौकरी नहीं लग जाएगी ना। उसी तरीके से आप बीकॉम किसी भी टॉप कॉलेज से कर लो, आपको उसी क्वालिफिकेशन की नौकरी लगेगी। तो कभी भी कोई भी बीकॉम की डिग्री चाहे आप कितने भी बड़े कॉलेज से कर लो, वो रिप्लेस नहीं कर सकती है सीए जैसे कोर्स को या सीएमए जैसे कोर्स को। तो इसलिए ये आर्गूमेंट बहुत ही फेक कभी कभी होता है कि भाई पहले बीकॉम हम करेंगे। बीकॉम करके सीए सीएमए करना उस ज़माने की बात थी जिस ज़माने में हम लोगों ने सीए स्टार्ट किया था, जहाँ पर बीकॉम के बाद ही सीए की जर्नी स्टार्ट होती थी। इसलिए कहा जा रहा था कि भाई अच्छे से पहले बीकॉम कर लो किसी अच्छे कॉलेज से, उसके बाद सीए सीएमए आप करना। और अभी भी वो पैटर्न चला रहा है। भाई सीए सीएमए इंस्टीट्यूट ने कब का 10th के बाद ओपन कर दिया, लेकिन बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है। और नहीं बताने के पीछे रीज़न भी है कि भाई 11-12 में जिस तरह से वो रटा के पढ़ाते हैं, फॉर्मेट लिखाएंगे, डेविड किड गोल्डन रूल से पढ़ाएंगे, ट्रेडिशनल रूल से पढ़ाएंगे। भाई उस पढ़ाई से तो सीए सीएमए तो होना नहीं है, तो भाई आपसे तो होगा नहीं, क्योंकि हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, हमने आपको रटा दिया, तो अब तो सीए के लायक तो आप रहोगे नहीं। मैंने आपको फॉर्मेट रटा दिया। बहुत सारे टीचर फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट रटाते हैं, बड़े बड़े चैनलों में देखा है जिनके मिलियन सब्सक्राइबर है, बैठ के फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट रटा रहे हैं। भाई इस तरह की पढ़ाई से तो आपसे हुआ सीए या सीएमए जैसा कोर्स कभी ना होगा। तो ऐसे लोग तो आपको मोटिवेट करेंगे ना कि नहीं नहीं भाई आप 12 के बाद ही करना, क्योंकि उनको भी अच्छे से पता है कि भाई मेरी पढ़ाई से तो आपका कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो स्टार्ट कब से करना है? क्लास 11 से स्टार्ट करना है। दूसरी बात हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि ये पूरा कोर्स आप कितने खर्च में कर सकते हो, कितना आपका खर्च लगेगा। तो हमने आपको क्या बताया, खर्च आपको मुश्किल से टोटल 1.5 लाख से 2 लाख के अंदर ये कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और ये खास करके वैसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनकी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो कुछ जल्दी से सेटल होकर के अपने परिवार का या अपने भाई बहनों का की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, उनकी जिम्मेवारी उठाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। ये कोर्स हम लोग कितने ड्यूरेशन में हम लोग ख़त्म कर सकते हैं? ये कोर्स हम लोग कितने ड्यूरेशन में ख़त्म कर सकते हैं? जस्ट अ सेकेंड। ये कोर्स हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। टाइम कितना लगने वाला है सर? मैक्सिमम आपको 12 के बाद आफ्टर 12 आप 2 ईयर्स में इसको ख़त्म कर सकते हो। आफ्टर 12 आपको 2 ईयर्स में ख़त्म कर सकते हो। एक 15 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो फाउंडेशन पास करते इंटर के साथ साथ आप कर सकते हो, क्योंकि 15 मंथ का जब तक आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगा आप सी में फाइनल का एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हो। तो जो प्रैक्टिकल वाले जो ट्रेनिंग की फॉर्मेलिटी है, जब अलग अलग टाइम पे कुछ चेंजेस आता है, उसको ध्यान रखते हुए बस हम लोग उसको कर लेते हैं। टाइम कितना लगने वाला है? 12th के बाद मिनिमम 2 साल। 2 साल में आप अफसर बन सकते हो। अब बड़े कंपनी में सीएमए के बेसिस पे आपको जॉब लग सकती है। एक सवाल आता है मन में कि भी चलो सीएमए सर बन गए, आखिर कितनी सैलरी होगी, कितनी सैलरी हो सकती है, कितना का पैकेज लगेगा? मिनिमम आप मान सकते हो कि 6 लाख से लेकर के और ऊपर देखा गया है कि भाई 20 लाख 24 लाख तक की कैंपस में 24 लाख तक का पैकेज बच्चों को लगता है। हाँ, जाहिर सी बात है, डिफरेंस इसलिए आता है कि भाई थोड़ा आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, थोड़ा जो भी नए नए एआई आगे हैं उनका थोड़ा सा आपको एक्सपर्टीज़ हो, तो वो सब स्किल लेकर के आप आराम से कर सकते हो। और जाहिर सी बात है, जिनको रैंक अगर हो, रैंक कैसे आता है और कैसे नहीं आता, ये सब भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपका रैंक है, अच्छा रैंक आपने ले आया, तो बिल्कुल आपको और अच्छा पैकेज लगेगा। लेकिन आप एवरेज मान के चलो 6 से 7 लाख एवरेज आपको आराम से मिनिमम सैलरी आपको यहाँ पे मिल सकती है, जो अभी का मार्केट है उसके हिसाब से। और ज़्यादा तो जैसे आपका मार्क्स आ रहा है, जितने अच्छे से आपको मार्क्स आ रहे हैं, रैंक आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि सीएमए कोर्स को करते समय आप ध्यान रख सकते हो। इसलिए इस पूरे डिस्कशन का मतलब ये था आपको जानकारी देना, आपका उत्साह बढ़ाना, है ना। जो भी धुंध छाई हुई रहती है, जो भी मिस गाइडेंस फैला हुआ रहता है, उसको दूर करना। आराम से आप
हर बच्चा इसको कर सकता है। आप रजिस्ट्रेशन कराइए और अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। हाँ, मेहनत से भागना नहीं है ना? मेहनत से भागना नहीं है। आप सर हम तो मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं होता बच्चा। आपको अगर कुछ पाना है तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना? तो उम्मीद करते हैं काफ़ी कन्फ्यूज़न आपका दूर हुआ होगा, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख करके आप अपने उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, और जब भी हम लोग को समय मिलेगा सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, और या होगा कुछ डाउट्स होगा तो फिर एक अलग वीडियो भी हम लोग बना लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।